हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरी लाइन में। इतिहास में अनेकों राजा हुए, उनके अनेकों कार्य किए गए, उन्होंने अनेकों रचनाएं की, मगर इतिहास में हुए अनेकों का स्रोत तो नहीं मिलता। मगर भारत में कुछ ऐसे राजा भी हुए जिनके स्रोत आज भी हमें किसी किताबों में, किसी ग्रंथों में या किसी चट्टानों पर लिखे हैं, जिनसे हमें ये जानकारी मिलती है कि ये कहानी इतिहास के किस राजा की है। तो हमारे भारत में बहुत से महान राजा हुए, बहुत से अत्याचारी राजा भी। मगर दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे राजा की जिनकी कहानी कुछ अलग सी है। दोस्तों, वो राजा जितना क्रूर थे उतना ही शांति प्रिय भी। तो एक ऐसे राजा की कहानी जो शुरू में तो हिंसा का मार्ग अपनाया, मगर आगे चलकर हिंसा को त्याग कर अहिंसा को अपनाया, जिनको इतिहास में विश्व के सबसे महान सम्राट की उपाधि दी गई। कहा जाता है कि उनके समय में उनसे टक्कर लेने वाला कोई नहीं था। इतिहास में उनको प्रियदर्शी के नाम से भी जाना गया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भारत के सबसे महान सम्राट अशोक के बारे में। इनकी जानकारी हमें अभिलेखों के माध्यम से मिली, के द्वारा ही लिखे गए कई ऐसे अभिलेख जिनसे उनकी जानकारी मिलती है। मगर दोस्तों, उनके कई अभिलेख में प्रियदर्शी नाम से संबोधित किया गया, इसके कारण ये पता करना मुश्किल हो गया था उनके द्वारा लिखे अभिलेख पर प्रियदर्शी का नाम मिल रहा है वो कौन है। तथा उनके द्वारा ही लिखवाए गए कई ऐसे अभिलेख जिन पर उनका नाम महान सम्राट अशोक लिखा गया। सम्राट अशोक के ज़्यादातर जानकारी उनके द्वारा लिखे गए अभिलेख के माध्यम से ही मिली थी। सम्राट अशोक को अभिलेख लिखने का प्रेरणा इराक के राजा डैरियस से मिला था। दोस्तों, यहाँ पे कुछ लोगों को ये भी मालूम नहीं होगा कि अभिलेख क्या है। दोस्तों, अभिलेख का मतलब होता है कि किसी ठोस पदार्थ पर लिखा गया जानकारी जो वर्षों तक अंकित रहती है। दोस्तों, सम्राट अशोक के अभिलेख 3 प्रकार से लिखे गए थे। पहला, उन्होंने शिलालेख यानी बड़े बड़े चट्टानों पर लिखवाया था। दूसरा था स्तंभ लेख, जो बड़े बड़े खंभों की तरह स्तंभ खड़ा करके उस पर लिखवाया गया अभिलेख को स्तंभ लेख कहते हैं। और तीसरा था गुहा लेख, जो गुफाओं में पत्थरों पर अंकित किए जाते थे। दोस्तों, सम्राट अशोक के अभिलेख तो मिले, मगर उनको पढ़ पाना इतना आसान तो नहीं था, क्योंकि दोस्तों उनका अभिलेख आज के भाषा में तो नहीं लिखा होगा, क्योंकि वर्तमान में जो भाषा चल रही है वो सम्राट अशोक के समय तो नहीं था। दोस्तों, सम्राट अशोक का अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखा गया, जो कि पढ़ पाना इतना आसान भी तो नहीं था। सम्राट अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा में तो थी, मगर अलग अलग लिपियों में लिखा गया था। उनका अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक, ग्रीक लिपि में लिखा गया था। अगर बात करें भारत में, तो भारत में ज़्यादातर ब्राह्मी लिपि में उनका अभिलेख लिखा गया। खरोष्टी लिपि ज़्यादातर पाकिस्तान अर्थात उत्तर पश्चिम के साइड ही मिले। खरोष्टी लिपि को दाईं से बाईं की ओर लिखा जाता था। अगर दोस्तों बात करें अरमाइक लिपि की, तो ये अफगानिस्तान में मिली, और ग्रीक लिपि अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा में मिली थी। दोस्तों, सम्राट अशोक के अभिलेख कई लोगों ने पढ़ने का प्रयास किया, मगर इतिहास में आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। अब दोस्तों बात आती है कि पहली बार सम्राट अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था। तो दोस्तों, सम्राट अशोक के शिलालेख को पहली बार टी पैंथलर ने 1750 ईस्वी में खोजा था। मगर दोस्तों, टी पैंथलर उसे पढ़ नहीं पाया था, और कुछ समय बीतने के बाद 1837 ईस्वी में जेम्स प्रीपेंस ने सम्राट अशोक के अभिलेख को पढ़ा और समझने में सफलता पाई। इसके कारण हम लोग आज सम्राट अशोक की महानता, वीरता और पराक्रम के बारे में जान पाए। और उस अभिलेख को जेम्स प्रीपेंस नहीं पढ़ पाता तो हम आज भी नहीं जान पाते कि महान सम्राट अशोक कौन थे। दोस्तों, इससे आगे की कहानी जानेंगे अभिलेख के अगले पार्ट में, कि सम्राट अशोक के अभिलेख को कैसे पहचाना गया। साथ ही जानेंगे उनके 14 शिलालेख में क्या क्या निर्देश दिए गए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।